राजनीति में सब कुछ चलता है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान जी ने राजनीति किया वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का राजनीति का तरीका नहीं रहा। और उन्होंने जिनके लिए किया वो कहा ही जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इनको जिस तरह से ठगने का काम किया, जिस तरह से इनका परिवार तोड़ने का काम किया, जिस तरह से पार्टी तोड़ने का काम किया, सांसदों को तोड़ने का काम किया, बंगला ले लिया जिसमें श्रद्धेय रामविलास पासवान जी लंबे समय तक रहे, उसके बाद भी ये नहीं चेते। इनको आगे कर करके किस तरह से राजनीति को अपना ग्रहण किया, ये कुशल राजनीतिक के लिए नहीं रहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा होंगे? देखिए, ये चर्चा पिछले कई घंटों से चल रही है, कुछ दिनों से चल रही है। एक तो जिस तरह से चिराग पासवान आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद कयास शुरू हो गए। उसके बाद जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा चिराग पासवान आए महागठबंधन में, स्वागत है। जीतन राम मांझी ने कहा है चिराग पासवान महागठबंधन में आते हैं तो स्वागत है। तो अचानक ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर चिराग पासवान आते हैं तो स्वागत है, चिराग पासवान को महागठबंधन से ऑफर है। क्या पुरानी कड़वाहट को भुलाकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक होने जा रहे हैं? जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी साहब, कैसे पासा पलट गया? अचानक राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच 36 की दुश्मनी, और उसके बाद केसी त्यागी कह रहे हैं चिराग पासवान आए तो स्वागत है, आपकी पार्टी की तरफ से ऑफर जा रहा है। क्या मामला है? देखिए, कहा जाता है अभिषेक जी कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी भी मिले तो शर्मिंदा ना होने पड़े। राजनीति में सब कुछ चलता है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान जी ने राजनीति किया वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का राजनीति का तरीका नहीं रहा। और उन्होंने जिनके लिए किया वो कहा ही जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इनको जिस तरह से ठगने का काम किया, जिस तरह से इनका परिवार तोड़ने का काम किया, जिस तरह से पार्टी तोड़ने का काम किया, सांसदों को तोड़ने का काम किया, बंगला ले लिया जिसमें श्रद्धेय रामविलास पासवान जी लंबे समय तक रहे, उसके बाद भी ये नहीं चेते। इनको आगे कर करके किस तरह से राजनीति को अपना ग्रहण किया, ये कुशल राजनीतिक के लिए नहीं रहता। चिराग पासवान जी को अगर जो बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अभी हम लोग का महागठबंधन अपने आप में पूर्ण है। उनको आगे पहल तो करने दीजिए, अभी चेतना अभी जगे तो अभी त्यागी ने हल्के में तो नहीं कहा, उनके बयान को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, एकदम हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन स्थिति अभी, परिस्थिति अभी आगे आने दीजिए कि अभी क्या होता है, यही बात है। देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यानी एक चाचा भतीजे के बीच बड़ी दुश्मनी रही, कड़वाहट रही। तेजस्वी यादव की सुबह ही होती थी नीतीश कुमार पर हमला करने से। अब एक चाचा भतीजे तो साथ आ गए हैं, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं बिहार में। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच भी दूरियां मिट रही हैं। क्या आप ये महसूस करते हैं? आप ये ईमानदारी से स्वीकार कर पाएंगे? अभिषेक जी, तेजस्वी यादव जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है, हर कोई जान रहा है। और जो अभी तक जो तेजस्वी जी ने जो डिसीजन लिया है, जो अपने काम किए हैं, जो चुनाव में वो मेहनत किए हैं, पार्टी के लिए वो अपने काम किए हैं, ये सब कोई मानता है कि तेजस्वी जी एक पूर्ण पॉलिटिशियन है। लेकिन चिराग पासवान जी को आप डिसीजन देख ही रहे हैं, अभी तक तो जितना हुआ है 2014 में वो लॉन्च किए हैं और 2 बार सांसद बने तो पिताजी के ही बदौलत बने हैं। उन पिताजी के बाद जितना भी डिसीजन लिए वो किस तरह का डिसीजन हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अभी इन पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो क्योंकि वो किसी दूसरे के इशारे पर। अब हमको तो यही, हम शुरू से कहते रहे कि उनका कौन सा ऐसा नब्ज जो है अमित शाह जी के पास है कि जब वो दबाते हैं तो जिस तरह से वो चाहता है भाजपा उसी तरह से। नहीं, लेकिन आजकल ये कह रहे हैं कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर उनकी तैयारी है, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उनकी तैयारी है। देखिए, वो भाजपा को डरवा रहे हैं, वो और किसी पर नहीं डरवा रहे हैं, भाजपा के पर डरवा रहे हैं। अरे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि वो लड़ेंगे कहाँ से सांसद बनेंगे, वो तो पहले डिसाइड करें। पूरा बिहार को छोड़ना दे, पहले अपना संसदीय, अब आपके 7-8 महीना समय बचा है, उसका तो कहीं नहीं रहे। खुल करके पूछिए ना उनसे कि आप कहाँ से लड़िएगा।
जहां से 2 बार जमुई से सांसद रहे वहां से लड़िएगा, कि हाजीपुर से लड़िएगा, कि बाकी जगह लड़िए, कहां से लड़िए, वो ये नहीं बताएंगे। पूरा बिहार के बारे में जरूर बताएंगे, देश भर के बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन अपना पार्टी, अपना संसदीय क्षेत्र के बारे में कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। साथ आएंगे कि नहीं आएंगे 2024 में या 2025 में देखेगा बिहार नीतीश कुमार चिराग पासवान? देखिए, हम लोग का साफा फॉर्मूला रहता है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम लोग काम करने में बैर नहीं है चिराग पासवान से, तो कर रहे हैं किसी से भी हम लोग विकास के लिए काम करते हैं, जनता के भलाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं। राजनीति के तरफ से किसी से पर्सनल दुश्मनी के रूप में नहीं देखा जाता है। और बिहार विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार चिराग पासवान साथ आए, कोई परहेज नहीं है चिराग। परहेज की बात नहीं, हम लोग विकास के काम, परहेज नहीं है ना, विकास के काम करते हैं। विकास के लिए परहेज नहीं है। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।